गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्पेशली आप सबों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप सारे लोग जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, नॉर्मली आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपने हिंदी को अंग्रेजी में नहीं बना पाते हैं, ठीक है। एंड आपने जो पढ़ाई भी किया है नॉर्मली लाइक टेंस के हिंदी को अंग्रेजी हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। जो मैंने भी जब बचपन में पढ़ा था या जब भी मैंने पढ़ा है, एक तरह से मैंने भी बचपन में पढ़ा था। स्पेशली टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सारे लोग नॉर्मली सारे हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इसकी मदद से। लेकिन जब आप बात करने की बात करते हैं कि मुझे बात करना है, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोच पाए जानकारी। टेंस से किसी क्रिया के समय का बोध होता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये 3 प्रेजेंट के भी 4 दिखाई देगा, पास्ट के 4 दिखाई देंगे और फ्यूचर के भी 4 दिखाई देंगे। नॉर्मली इस तरीके से जब हम आप हिंदी को अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते होंगे, नॉर्मली इस तरीके से जब आप हिंदी को अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, ये कैसे बनेगा एंड ऑल दैट। ये सारे समस्या को ख़त्म करने के हिसाब से मैं आपके लिए एकदम अलग से कंप्लीटली एक नया फॉर्मूला, मीन्स जो टेंस है वो तो रहेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंटेशंस है, जो बताने का वो सिस्टम होगा अपना, वो कंप्लीटली अलग है। यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपने चाहे जो भी तरीका से पढ़ा है कि आप अपने हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले, ये कंप्लीटली अलग होगा। अगर वाकई में आप इसे ढंग से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक भी हिंदी का सेंटेंस आपको अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं यहाँ पे आपको टेंस जो नॉर्मली फॉर्मेट होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैं उससे आपको अलग रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। मैं भी कंफ्यूज हुआ बचपन में। मैंने भी कई बार कोशिश किया था सीखने का, और लगातार कंफ्यूजन हुआ। तो मैं यकीन कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप भी इसे झेल रहे होंगे, परेशानी का सामना कर रहे होंगे। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बात करने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं आज आपको आपके सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक फॉर्मूले से, ठीक है। आप अगर हमारे साथ बराबर से क्लास अटेंड करते हैं और हमारे एक एक वीडियो को देखते हैं, टेंस को कंप्लीटली हमने 100% बदल दिया है। न प्रेजेंट आएगा, न पास्ट आएगा, न फ्यूचर आएगा। और कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, इसे आप आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं कि आपके सारे हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला काम कैसे करता है। आपके सारे हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला काम कैसे करता है, मैं आपको दिखाता हूं। जब आप बोर्ड पे देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ टेंस, तो टेंस तो है, नाम तो मिलेगा। टेंस का अगर हम दूसरा नाम कुछ देंगे, तो वो वर्ब है। टेंस समय की जानकारी देता है कि कोई जो एक्शन हुआ है ना, वो कब हुआ है, वही काम वर्ब करता है। तो वर्ब का अगर दूसरा नाम देंगे तो टेंस है, और टेंस का अगर दूसरा नाम देंगे तो हम वर्ब है, राइट। तो नाम तो वहां आपको दिखेगा टेंस है, लेकिन जो टेंस का ट्रेडिशनल मेथड है, जो टेंस का जो नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मेथड है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और हमारे सिर्फ एक फॉर्मूले से आप अपने सारे हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। जब आप टॉप पे देखेंगे जब आप टॉप पे देखेंगे तो लिखा हुआ टेंस एंड द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस, मतलब कि हम लोग टेंस को सीखेंगे, लेकिन इसके ट्रेडिशनल जो तरीका है, जो मेथड है, उसके द्वारा हम लोग नहीं सीखने वाले। इसको हम कंप्लीटली अलग वे में सीखेंगे, जहां पे मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप जस्ट इसे कंप्लीट अच्छे से देखिए। सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, और इस एक फॉर्मूले से आपके सारे हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में बन जाएगा। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा मैं सिर्फ एक फॉर्मूले से आप अपने सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे,
तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो एक फार्मूला काफी है। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है कि एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विद वन फार्मूला। मतलब कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, इसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फार्मूला से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब ये जो फॉर्मूला है नॉर्मली क्या है जो ये काम करेगा, तो आप देखेंगे फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज सब्जेक्ट एस प्लस भी प्लस ओ, राइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आखिर ऐसा कैसे काम करेगा जो किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला था, जब आपने पिछले स्लाइड में देखा है, मैं आप फिर से एक बार दिखाता हूं। यह है सब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूं कि ये सब्जेक्ट, अगर मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस एक फॉर्मूले से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये समझें कि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जान रहे हैं, जान रहे होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। कई बार हमारे क्लास में स्टूडेंट बता सारे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब मैं डिस्कस करता हूँ स्पेशली, इवन बताने के बाद भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सब्जेक्ट क्या है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन मैं सेंटेंस में नहीं पहचान पाता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। यकीन मानिए आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, आपके सारे हिंदी का सेंटेंस आप अंग्रेजी में आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इससे पहले कि आपको ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा दिखाऊं, पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे कि सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो एस फॉर सब्जेक्ट, a subject is any noun or pronoun that does action in a sentence। मतलब सेंटेंस कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा जो सेंटेंस में कोई काम करता है, राइट। A subject is any noun or pronoun that does the action in a sentence। मतलब दिए गए सेंटेंस में वो नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन करता है, राइट, या अबाउट विच समथिंग इज सेड, मीन्स जो काम करता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कोई काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, ये सब्जेक्ट से जाना जाता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, दिए गए सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी काम करता है या उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन आम खाता है, ये एक सेंटेंस है। मोहन आम खाता है, ये एक सेंटेंस है। तो मोहन, ये मोहन, ये जो मोहन है वो जब इस सेंटेंस में आप चेक करेंगे कि आम कौन खाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो पहचान है दिए गए सेंटेंस में वो काम करता है या उसके बारे में कहा जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहला सेंटेंस है मोहन आम खाता है। तो ये आम को अगर मैं खाने की बात करूं तो कौन खाता है, तो मोहन खाता है, राइट। एक सेकंड, सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, a subject is any noun or pronoun that does the action in a sentence। मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जो काम करता है, राइट, या आगे देखेंगे अबाउट विच समथिंग इज सेड, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, राइट। तो अबाउट विच समथिंग इज सेड इज सब्जेक्ट। एक नाउन या प्रोनाउन है जो कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक वी हैव सेंटेंस कि मोहन आम खाता है। ये मोहन है और ये आम खाता है। तो जब आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आम कौन खाता है, आम कौन खाता है, तो आपको समझ में आएगा कि आम मोहन खाता है। कौन खाता है? तो मोहन खाता है, राइट। तो मोहन
आम खाता है, मतलब मोहन खाने का काम करता है, इसलिए मोहन हुआ सब्जेक्ट। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो मोहन, मोहन खाने का इंग्लिश होता है इट, हो जाएगा इट्स, ठीक है। देन मोहन इट्स अ मैंगो, मीन्स मोहन आम खाता है, ठीक है। मैं अब आगे लेके चलता हूं, चूंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं स्पेशली कि वर्ब कौन है। यस, जब आप टॉप पे देखेंगे तो लिखा है भी एंड भी फोर वर्ब, ये कौन है और हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन है। आप देखेंगे यहाँ, a verb, a verb is a word that shows what a subject does, means सब्जेक्ट एक काम करता है, तो जो दिए गए सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट है, राइट। वर्ब की पहचान है, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक वर्ड है, दैट शोज, जो ये दिखाता है, व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। तो सब्जेक्ट है तो करता है, तो जो करने का सेंस होगा, जो करते का मीनिंग दिखाएगा, वो हमारा वर्ब होगा। आगे देखिए, वो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, तो ये एक्शन की जानकारी देता है वर्ब। आगे सिर्फ एक्शन से क्लियर नहीं होगा, और आगे देखिए, हाउ अ सब्जेक्ट इज, पहला दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, मतलब एक्शन की जानकारी देता है। आगे देता है हाउ अ सब्जेक्ट इज, मतलब सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, ये पोजीशन की जानकारी देता है। और आगे की मैं बात करूं, एंड व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, और सब्जेक्ट के पास क्या है, मतलब ये पोजीशन की जानकारी देता है। अगर मैं इसे आपको अलग वे में समझाऊं, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कैसा है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, और तीसरा जो है वो सब्जेक्ट के पास क्या है, मतलब उसका पोजीशन क्या है। तो ये वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शंस, मतलब उसके काम के होने की जानकारी देता है। उसके बाद पोजीशन जो सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, एंड तीसरा पोजीशंस जो हैज, ये हमारा अधिकार को बताता है। तो सब्जेक्ट एक, अगर हम बात करें कि वर्ब क्या है, तो आपने देखा कि वर्ब वो वर्ड है जो किसी काम के होने की जानकारी देता है, मतलब वो एक्शन बताता है। किसी कोई भी इंसान और कोई भी वस्तु, किस उसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, मतलब कैसा है, कहाँ है, राइट। तो ये जो पोजीशन है वही वर्ब बताता है। और फिर थर्ड, ये पोजीशन भी बताता है, मतलब अधिकार। मैं अगर सब्जेक्ट हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास एक मार्कर मीन्स एक पेन है, ठीक है। तो मेरे पास एक पेन है, तो मैं एज ए सब्जेक्ट हूं और मैंने बोला आई हैव अ पेन, ये हैव हमारा पोजीशन बताता है कि इस पेन का रिलेशन हमारा इससे है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो दिए गए सेंटेंस में काम की जानकारी देता है, सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है कि वो कैसा है, और सब्जेक्ट के पास क्या है, ये उस अधिकार को भी बताता है। मैं इसे और अच्छा से समझाने के लिए मैं तीनों का, एक्शन का, पोजीशन का एंड पोजीशन का आपको एग्जांपल देता हूं, ताकि जब हिंदी आपके पास आए और आप इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहे, तो आपको क्लियर पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट सिर्फ, आपको क्लियर पता चलना चाहिए कि वर्ब सिर्फ वो नहीं है जो काम की जानकारी देता है, बल्कि काम के साथ साथ वो पोजीशंस, मतलब स्थिति बताता है सब्जेक्ट का, वो पोजीशंस अधिकार बताता है। तो ये तीनों चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में हर बार सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट की पोजीशन को भी हम बताते हैं, सब्जेक्ट के पोजीशन को भी बताते हैं, उसे क्या वस्तु का अधिकार है उसे भी बताते हैं। इसलिए ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शंस दिखाता है सेंटेंस में, पोजीशंस दिखाता है एंड पोजीशंस दिखाता है। हम एग्जांपल से लेते हैं, पहले हम लोग एक्शन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या करता है, खाता है। ये खाने का काम है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक्शंस दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये खाने का काम है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, खाता है, मतलब ये, अगर आप बात करेंगे तो ये क्या दिखाता है, एक्शंस दिखा रहा है।
तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये खाता, ये हमारा वर्ब हुआ। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन, मोहन इट्स अ मैंगो। आप सेंटेंस को देख पाएंगे, मोहन इट्स अ मैंगो, मतलब मोहन क्या करता है, खाता है। ये एक्शंस की जानकारी दे रहा है, एक्शंस की जानकारी दे रहा है कि खाता है, मतलब प्रोसेस है खाने का। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल में आपको लेके चलता हूँ। जब आप इसे देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, वर्ब एक्शंस बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन बताता है। तो जब आप दूसरे को देखेंगे तो टॉप में लिखा हुआ है कि वर्ब जो है वो पोजीशन की भी जानकारी देता है। एम आई राइट? जब ये पोजीशन की बात करेंगे तो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। वह शिक्षक है, तो वह जो है वो क्या है, शिक्षक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सारे वर्ड को, तो वह हमारा प्रोनाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट है। और शिक्षक कौन है, वह है। राइट, शिक्षक कौन है, वह है। तो वह जो है वो शिक्षक है, ये पोजीशन बता रहा है। तो यहां पे हमारा वर्ब कौन है, ये बी है। अगर मैं यहां पे वर्ब की बात करूं कि वह शिक्षक है, तो वह है, ये हमारा हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब। मतलब ये पोजीशन बता रहा है। राइट, पोजीशन के लिए प्रॉपर एक वर्ड दिया गया है, बी ई बी, बी मीन्स होना। इसके भी 5 अलग फॉर्म है। मैं आगे वर्ब को जब एक्सप्लेन करूंगा कि वर्ब 3 डिफरेंट मीनिंग लेकर आता है, एक एक्शन वाला, दूसरा पोजीशन वाला, तीसरा पोजीशन वाला। तो एक्शन वाले में सारे वर्ब आ जाएंगे, पोजीशन वाले में सिर्फ बी है और इसके सारे फॉर्म्स है। ऐसे ही पोजीशन वाले में सिर्फ हैव है और इसके सारे फॉर्म्स है। तो मैं एक एक करके ये तीनों समझाऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि वह शिक्षक है, तो इसमें अगर पहचानना हो वर्ब कौन है, तो है जो है वो वर्ब है। राइट, अगर हम ट्रांसलेट करें तो वह शिक्षक है मीन्स इज ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये हमारा वर्ब का V5 है। हम इसको डिटेल में दिखाएंगे आपको भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके सारे फॉर्मेट को। तो आगे देखेंगे, वह मुंबई में है। एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, वह मुंबई में है। ठीक है, वह मुंबई में है। मैं आपको बताया हूं, ये पोजीशन बताता है, ठीक है। तो वह मुंबई में है, तो वह है, वह है कहाँ, मुंबई में। तो वह है, ये है हमारा, इसका क्या है, फिर ये वर्ब है। तो वह है मुंबई में, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। मुंबई नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ कहाँ है वह, तो मुंबई में। तो ये बता रहा है, जो वर्ब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है। इसलिए मैंने इस वर्ब के डेफिनेशन में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि पोजीशंस एंड पोजीशन दोनों ऐड किया हूं। क्योंकि कई बार क्लास से बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपने बोला काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं मुंबई में हूं तो काम तो नहीं कर रहा हूं, मेरा पोजीशन है कि मैं मुंबई में हूं, तो वर्ब वहां पे हम कैसे पहचानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक भी सेंटेंस बगैर वर्ब के नहीं बन सकता है। तो वर्ब 3 अलग कैटेगरी का है, एक्शंस वाला, पोजीशन वाला एंड पोजीशन वाला। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह मुंबई में है, मतलब वह मुंबई में है। तो आई से ही फाइन इज, राइट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और कहाँ है, तो मुंबई में, इन मुंबई। हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे स्पेशली कि ये इन क्यों लगा, जो हम लोग आगे जब आपका प्रीपोजिशन चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो वहां पे हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, ये एक्सप्लेन हम आपको करेंगे। दिस इज मुंबई, फाइन। सो ही इज इन मुंबई। तो अगर हम डिफाइन करें वर्ब कौन है यहाँ पे, तो ये हमारा वर्ब है। अब ये प्रॉपर क्लियर हो रहा है कि सब वर्ब जो है वो एक्शंस बताता है, पोजीशन बताता है। और मैं आपको पोजीशंस का मीनिंग बताता हूँ। और पोजीशन से मीनिंग लेते हैं हम यहाँ पे अधिकार। पोजीशन से क्या मीनिंग लेते हैं, अधिकार लेते हैं। राइट, मतलब मेरे पास क्या है, इसकी जानकारी कौन देगा, हमें ये देगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। अब सवाल आता है कि किसके पास, मतलब पास कार है,
उसके पास एक कार है, तो कार किसके पास है? इसके पास है। तो ये उसके पास एक कार है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब है हमारा वर्ब कौन है? तो वर्ब की अगर हम बात करें तो ये उसके पास कार है, तो उसके पास, तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या दिख रहा है? पास। ये पास, पास, और ये है दोनों एक साथ। एक कार ये नाउन है, उसके पास एक कार है, तो उसके, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में है लेकिन ये सब्जेक्ट है। पास है, ये वर्ब कौन है? ये दोनों मिलके एक वर्ड होगा, हैव। HAVE, हैव का मतलब पास होना। लाइक देखिए, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, ये हैव क्या? हमारा वर्ब है, ये हमारा पोजीशन का काम कर रहा है। तो उसके पास एक कार है, यहाँ पे ये पास एंड है दोनों मिलके एक मीनिंग होगा, जिसे हम हैव बोलते हैं। ये वर्ब का भी1 है, राइट। और तो उसके पास एक कार है, ठीक है। तो अब उसके, ये हमारा सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो हैव का सिंगुलर हैज होता है। हम इसे डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको पोजीशन, पोजीशन, एक्शन सारे रूप को दिखाएंगे, तो हम उसमें आपसे बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, उसके पास एक कार है, तो हम लिखेंगे ही हैज। ये ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये ही हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैव भी1 है जो प्लूरल फॉर्म है, और हैज भी5 है जो सिंगुलर फॉर्म है। तो ही हैज अ कार, ये नहीं पता कौन सा, तो ही हैज अ कार, राइट। उसके पास एक कार है। तो अगर हम यहाँ भी बात करें तो यहाँ हमारा वर्ब कौन है? ये है, और ये वर्ब का भी5 है। इस तरह से आज ये बराबर क्लियर हो रहा है कि वर्ब वो वर्ड है जो किसी काम के होने की जानकारी देता है, साथ में सब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, सब्जेक्ट का क्या अधिकार है किसी भी वस्तु से और किसी भी इंसान से। वो जो अधिकार है, पोजीशन है, पॉजिटिव केस है, उसकी जानकारी भी हमारा वर्ब देता है। एक और एग्जांपल है, उसको भी हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक कलम है, तो मेरे, राइट, तो पास एंड है दोनों मिलके फिर यहाँ पे हमारा हैव का मीनिंग देगा, HAVE हैव, राइट। इस बार है मेरे पास, तो मैं आई हूं, हालांकि आई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन ग्रामर में एक्सेप्शनली आई कभी भी सिंगुलर फॉर्म वर्ब का नहीं लेता है। आई जब भी लेगा वो प्लूरल फॉर्म लेता है। तो मेरे पास एक कलम है, तो ऐसा हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो ये हमारा वर्ब हुआ, और ये वर्ब का भी1 फॉर्म है। आई सिंगुलर है, एक्सेप्शनली ये सिंगुलर फॉर्म नहीं लेता है, ये प्लूरल फॉर्म लेता है। तो आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। तो वह शिक्षक है, ये हमारा इज हमारा वर्ब है। यहाँ वह मुंबई में है, यहाँ भी इज हमारा वर्ब है। पोजीशन की बात करें तो ये अधिकार बताता है, और अधिकार के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो सिर्फ क्या है? ये है हैव, ये हैव बताता है। अगर हम पोजीशन की बात करें कि पोजीशन के लिए सिर्फ क्या है, तो पोजीशन के लिए सिर्फ एक वर्ड है, वो है बी। ये बी बताता है, बी के अलग फॉर्म है क्योंकि हर वर्ब के 5 फॉर्म है, B1, B2, B3, B4 एंड B5, राइट। तो इस तरह से हम लोग अब सीख चुके हैं स्पेशली कि हमारा जो एक फॉर्मूला है जो किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है, उसमें सब्जेक्ट हमने देखा कि जो काम करने वाला है, जो काम करता है, सॉरी, जो काम करता है, ठीक है, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब में आपने देखा, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सेंटेंस में जो काम के होने की जानकारी देता है, वो सब्जेक्ट के पोजीशन की जानकारी देता है, और सब्जेक्ट के पोजीशन मतलब अधिकार की जानकारी देता है। अगले स्लाइड में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है। जैसा कि आपके किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, तो अगर ये कंफर्म नहीं पता हो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो आप सीख चुके हैं। वर्ब क्या है वो अभी सीखा आपने। एंड लास्टली जो वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट। ये देखना जरूरी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन है, कैसे पहचानेंगे दिए गए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। O for object, an object is a word on which there is an effect of a verb in a sentence। मतलब दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सी, सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब काम के होने की जानकारी देता है, तो अगर कुछ काम होता है तो इसका कहीं असर होता है, तो वर्ब के होने से जो दूसरे किसी वर्ड पे असर होगा उस वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल से समझिए, मोहन आम खाता है,
मोहन आम खाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं मोहन आम खाता है। तो मोहन ये खाने का काम करता है इसलिए सब्जेक्ट। मोहन करता क्या है, खाता है, इसलिए वर्ब है, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है मीन्स काम के होने की जानकारी वो वर्ब है। तो मोहन अगर खाता है तो खत्म कौन होता है, आम खत्म होता है। मोहन के खाने से आम खत्म हो जाता है, मतलब आम पे मोहन के खाने का डायरेक्ट असर हुआ। तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट कौन हुआ, आम हुआ। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, मोहन इट्स अ, ये कैसे बन रहा है इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम आपको सिखाने वाले हैं हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, राइट। तो हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वर्ब है, इसके खाने से ये आम जो है वो डायरेक्ट खत्म होता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, राधा पत्र लिखती है। तो राधा लिखती है मतलब ये सब्जेक्ट हुआ, ये राधा लिखने का काम करती है, तो जो लिखने का काम करता है वो सब्जेक्ट हुआ। राधा करती क्या है, तो लिखती, ये वर्ब हुआ। तो लिखने से क्या लिखा जाता है, तो वो पत्र लिखा जाता है, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम ट्रांसलेट करें तो आप देख सकते हैं राधा, राधा, ठीक है, पत्र लिखती है तो हो जाएगा राधा राइट्स क्या, एन अ लेटर, ठीक है। तो राधा राइट्स अ लेटर। तो मैं आपको समझा रहा था स्पेशली कि राधा पत्र लिखती है, ठीक है। तो राधा, राधा, राधा ये सब्जेक्ट है, क्या करती है, तो लिखती है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। लिखने से क्या लिखा जाता है, तो पद, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे राधा एंड देन क्या, राइट्स, राधा राइट्स अ लेटर, राइट। तो आप देखेंगे राधा राइट्स अ लेटर, राइट। तो लेटर, राइट। तो राधा लिखती है, लिखने से क्या लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है। इस तरह से ये बात स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अगर मैं एक फॉर्मूला की बात किया हूं कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, इसे अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे ट्रांसलेट करने के लिए जरूरी क्या है, आप समझे कि एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बनाने की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो फॉर्मूला है, तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने आपको दिखाया। अगले स्लाइड में मैं आपको ये दिखाऊंगा ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कैसे काम करता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप इसे वीडियो को बराबर बार बार देखें, खुद समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन से आप नंबर ले सकते हैं, और आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अपने हिंदी को अंग्रेजी बनाने में। हालांकि इस वीडियो से अभी वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने बताया फर्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे ये एक वर्ड जो फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये काम कैसे करता है। गुड बाय, टेक केयर।